ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੰਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। आखिर अजिहा क्यों कहा संजीव चौहान ने, आओ जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बात की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के क्लासमेट संजीव चौहान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को लेकर उन्होंने बातचीत की है। खुद लॉरेंस बिश्नोई से एक बात कही है जो शायद कई लोगों को छू गई। संजीव, कई बातें कही गई हैं, तुम्हारा क्लासमेट था लॉरेंस बिश्नोई, अब एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जब वो तुम्हारे साथ था, क्योंकि तुमने कई बातें कही हैं कि यार कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुँच गए, तो ऐसा क्यों कहा आपने, पहले तो यही बता। सर वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम उसको कॉलेज टाइम से देखते आ रहे थे, और कॉलेज टाइम में जो उसका नेचर था, जो कॉलेज टाइम में उसका लाइफस्टाइल था, और आज जो उसके बारे में हम देखते हैं कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बोलते हैं आज के टाइम में। पहले चंडीगढ़ का बोलते थे, पहले फिर पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का बोलना, एक एक करके स्टेट बढ़ाते गए और आज उत्तर भारत नाम जुड़ गया। तो इस वजह से मैंने ये बात बोली। संजीव, तुम तो कॉलेज टाइम से जानते हो उन्हें, तो क्या मतलब क्लासमेट थे या फिर बस कि हम जैसे बोलते हैं क्लास एक की किसी बीए में पढ़ रहे हैं तो सब एक दूसरे जानते हैं, कुछ ऐसी जान पहचान थी? सर हमारी क्लासमेट का मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी क्लास में बैठता था, मेरे आगे बैठता था या मेरे पीछे बैठता था। ऐसे था जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन ली हुई है, मैं भी बीए कर रहा हूँ, वो भी बीए कर रहा है उसी कॉलेज में, तो इस तरह हमारी जान पहचान थी। तो आपने कई बातें कही, जिससे सबसे अहम बात मैं यही कहूँगा कि जो मर्डर हुआ है, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, इससे जो एक यूथ में जो एक फॉलोइंग थी, जो यूथ में शायद एक इमेज थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो क्या ये मानते हो कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर एक बहुत ज़्यादा इमेज चेंजिंग था, कि शायद पहले यूथ कोई फॉलो करता था बिल्कुल ख़त्म हो गया? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इमेज को, लॉरेंस बिश्नोई की इमेज को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि आज से पहले जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी इनकी गैंग वॉर चलती आ रही थी, जिस तरह इधर विक्की मर गया, उस साइड उनका कोई बंदा मर गया, इस साइड गुरलाल मर गया, उस साइड का कोई मर गया, तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसको लोग फिर भी लाइक करते आ रहे थे आज तक। पर जो ये सिद्धू मूसेवाला मारा है ना, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को मारने की वजह से इनको ये नुकसान हुआ है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। सिद्धू मूसेवाला की तो फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है कि किसी बॉलीवुड स्टार को भी वो एक टक्कर दे दे, तो उसको इतने चाहने वाले लोग हैं। तो वो सब इसको, उनको जब पता चलेगा कि भाई इसको मारा किसने है, क्योंकि हर कोई ढूंढता है, जब कोई उसका पसंदीदा बंदा मरता है तो वो देखता है कि इसको मारा किसने, तो चेक करते हैं कि इसको लॉरेंस बिश्नोई ने मारा। तो लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम पता चलता है बंदे को, तो बंदा हर कोई उसको एक बार को गाली दिल से निकालता है कि यार उसकी माँ बाप की तरफ तो देख लेता, उसके अकेला अकेला लड़का था, और इतने अच्छे गाने, इतने एनर्जी बूस्टिंग गाने, तो बहुत दुख होता है उसके मरने का। तो एक जनरेशन का हीरो चला गया, इसी तौर पे ये कह सकते हैं कि शायद खुद लॉरेंस बिश्नोई एक आइकॉन बनना चाहता था, क्योंकि जैसे बता रहे इलेक्शन लड़ते थे कि उस टाइम इलेक्शन पीरियड में आप साथ थे बिल्कुल, जब इलेक्शन का चाह था, कॉलेज कैंपेन स्टार्ट होते तब शुरू से ही शौक था? हाँ जी सर, हम इलेक्शन टाइम में साथ थे उस टाइम। जिस तरह अब हम सेकंड ईयर में हैं, तो मान लो +2 के बाद बच्चे नए आए, एडमिशन करवानी है किसी की, तो सोपू पार्टी से जुड़ के हमने मिल के, क्योंकि हमारा तो मकसद एक ही था कि भाई को हमने प्रधान बनाना है, सोपू पार्टी से जिताना है। तो जब हम बच्चों के एडमिशन दिलाएंगे, मैं आई हेल्प यू बन के सोपू पार्टी से जुड़ के, तो ही तो उसको प्रधानगी के लिए उसको बेनिफिट्स मिलेगा। तो वो ये कि इलेक्शन जो नॉर्मली कॉलेज में होता है कि बच्चों की हेल्प कर दी, हॉस्टल दिला दिए गए, ये एक चीज़ थी, एक कड़ी थी अगर हम कहें। तो कितना फ़र्क अब देखते हो कि उस टाइम जब एक कॉलेज स्टूडेंट था आपके साथ और अब एक अगर नॉर्थ का सबसे बड़ा गैंगस्टर, कितना फ़र्क देखते हो संजीव? सर फ़र्क देखते ही हैं सर, अब नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर बन चुका है। पहले वो कहाँ नॉर्मल, पहले तो चंडीगढ़ में थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी, 1-2 सेक्टर में किसी से होगी लड़ाई, तो अब नॉर्थ इंडिया का गैंगस्टर देखते हैं तो हम खुद हैरान होते हैं कि कहाँ हमारे साथ ये पड़ता था। कई बार तो हम किसी को बोल भी देना कि लॉरेंस बिश्नोई को भाई मैं जानता हूँ, तो कई बार बंदे यकीन ही नहीं करते थे कि यार ये तो गप मार रहा है, वो कहाँ लॉरेंस बिश्नोई। पर अब हम खुद सरप्राइज़ हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि लोग भी नहीं मानते। तो संजीव, मेरा आखिरी सवाल है, काफ़ी भावुक हो गए हो, मतलब कि बोलते हैं कि शायद खुद उम्मीद नहीं थी कि कोई जानकार जब ऐसा निकलता है,
तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो क्या कहोगे आखिरी में कि बिल्कुल सरप्राइज़ हो कि कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो कोई कोलीग या फिर हम कहें साथ पढ़ने वाला एक गैंगस्टर बन जाएगा, शायद ये कभी उम्मीद नहीं थी? सर हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि गैंगस्टर बन जाएगा। हमें इतना ही था थोड़ा बहुत, जिस तरह कॉलेज में लड़ाई होगी या थोड़ी बहुत लड़ाई होगी कि चलो एक पर्चा डल भी गया गलती से अगर किसी लड़ाई की वजह से, पर हमें ये नहीं पता था कि गैंगस्टर ही बन जाएगा। कि हमें कि चलो आज नहीं तो कल बात ख़त्म हो जाएगी। कई बार कॉलेज टाइम में लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं, पर्चा डल भी जाता है, पर वो ख़त्म हो जाता है, फिर लोग कैरी ऑन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। पर वो धीरे धीरे इतने बड़े क्राइम में इतना बड़ा उस्ताद बन जाएगा, इस चीज़ की कभी ना सोची थी, और आज सोच के भी हैरान है, देख के भी हैरान है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संजीव, जिन्होंने एक चीज़ कह दी कि एक नॉर्मल एक सिंगल पर्चे से शुरू हुआ था और अब नॉर्थ का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। कभी क्लासमेट हुआ करते थे, पर कभी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी उनको इस व्यक्ति को देखने को मिलेगा। कैमरा अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।